हेलो फ्रेंड्स, बीके शिक्षा मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम बीएड का लेसन प्लान अम्ल और क्षार के बारे में बता रही हूँ, तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आता है छात्राध्यापक का नाम, वहाँ पे अपना नाम भरेंगे। विद्यालय का नाम, जो स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं उसका नाम लिखना है। विषय में केमिस्ट्री, आप कौन से खंड सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, कौन से दिन पढ़ा रहे हैं, कौन से क्लास पढ़ा रहे हैं और अवधि क्या है वो भरना है। प्रकरण में आप अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस को भरना है। अब आता है समान उद्देश्य, इसमें 3 कॉलम रहती, तीनों भरना होता है। तो पहला में लिखेंगे छात्र अम्ल और क्षार के बारे में जान सकेंगे, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा नंबर में छात्रों को चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। अब आता है ज्ञान पर आधारित, विशिष्ट उद्देश्य में 3 भरने का होता है। फर्स्ट में ज्ञान पर आधारित, छात्र अम्ल और क्षार को पहचान सकेंगे, छात्र अम्ल और क्षार को परिभाषित कर सकेंगे। बोध पर आधारित, छात्र अम्ल एवं क्षार की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, छात्र अम्ल एवं क्षार को समझ सकेंगे। तीसरा आता है प्रयोग पर आधारित, छात्र अम्ल और क्षार के बारे में पहचान सकेंगे एवं दोनों में अंतर कर सकेंगे। दूसरा में छात्र अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। अब आता है शिक्षण विधि, मेथड ऑफ टीचिंग, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण सहायक सामग्री, आप कौन से सामग्री से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे भरना है। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न, बच्चों से हल्के हल्के प्रश्न पूछकर और यहाँ पे भरना होता है, और जो टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में निकालना है। पहला है बच्चों कुछ सब्जियों का नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे लौकी, भिंडी, नींबू, करेला। अब हमें पूछना है नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे खट्टा होता है। तीसरा प्रश्न, नींबू का स्वाद खट्टा किस कारण होता है, तो बच्चे बताएंगे नींबू में उपस्थित अम्ल के कारण खट्टा होता है। अब हम पूछेंगे अम्ल किसे कहते हैं, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर। आगे प्रकरण की घोषणा, बच्चों आज हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है अम्ल के बारे में हम लिखेंगे जो विषय वस्तु में होगा। छात्राध्यापक क्रियाएं, जिसमें हम उसका आंसर लिखेंगे। छात्राएं क्रियाएं में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्टी कार्य में जो हम वहाँ लिखेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। फिर आएगा मूल्यांकन। तो बारी बारी से हम देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे में HCl, H2SO4, HNO3 इत्यादि। फिर नीचे हम लिखेंगे विषय वस्तु में अम्ल के गुण, तो वो कौन कौन से गुण अम्ल के पाए जाते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे अम्ल स्वाद का खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। अब वैज्ञानिक के अनुसार लिखेंगे कि इनका क्या कहना है अम्ल के बारे में। तो आरहेंसियंस के अनुसार अम्ल वे यौगिक है जो जल में घुलकर pH आयन देते हैं। लेविन्स के अनुसार
अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसी प्रकार फिर हम नीचे आएंगे और अम्ल के प्रकार लिखेंगे। अम्ल के प्रकार 4 होते हैं। पहला खनिज अम्ल, दूसरा कार्बनिक अम्ल, तीसरा ऑक्सिक अम्ल, चौथा हाइड्रा अम्ल। अब हम इतना पढ़ाने के बाद हम बच्चों से इसका क्वेश्चन निकालेंगे। तो जैसे हम पूछे अम्ल किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जवाब जो देंगे, यहाँ पे छात्र क्रियाएं में हम लिखेंगे वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। उसके बाद हम पूछे थे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि श्यामपट्ट कार्य में अम्ल के जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे। अम्ल के 2 गुण लिख दिए हैं, अम्ल के प्रकार लिख दिए हैं, और हम कुछ क्राफ्ट पेपर के माध्यम से यहाँ पे हम लिखे हैं, अंगूर को दर्शाए हैं। उसके बाद नींबू को बताए हैं कि वो खट्टा होता है, अंगूर भी खट्टा होता है, और अम्ल का कथन ही है कि अम्ल खट्टा होता है स्वाद में। एसिड को लिखे हैं, जो हम बताए थे कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, मैं यहाँ पे बताई हूँ। और यहाँ पे मूल्यांकन में हम क्वेश्चन पूछे हैं अम्ल के बारे में बताइए और आर्यहेंस के अनुसार अम्ल के बारे में बताइए। तो यह मूल्यांकन में हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्षार के बारे में, बेस के बारे में बताएंगे। उन पदार्थों का क्षार कहा जाता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करते हैं, क्षार कहलाता है। जैसे में कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया इत्यादि। अब यहाँ पे हम लिखे हैं क्षार के गुण। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम होता है। क्षार स्वाद में तीखा होता है। क्षार का भस्म लाल लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। क्षार में पानी को एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। अब क्षार के बारे में कुछ वैज्ञानिक क्या बताए हैं उसके बारे में मैं अब बताना चाहती हूँ। पहला बताया रॉबर्ट बॉयल का सिद्धांत। रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो घुने में चिकने होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। दूसरा एच डेवी का सिद्धांत। ऐसे पदार्थ जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा क्षार का निर्माण करते हैं क्षार कहलाते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ क्षार के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षारक, जिसका एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब यहाँ पर हम बोध प्रश्न निकाले हैं। पहला बोध प्रश्न है क्षार का कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चों बताएंगे कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन निकाले हैं क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे बताएंगे क्षार 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में क्षार लिख दिए हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखे हैं कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। उसके बाद हम क्षार के गुण 2 लिख दिए हैं और हम एक क्राफ्ट पेपर में बताए हैं कि अम्ल जो होता है वो ब्लू लिटमस टर्न्स को रेड करता है और क्षार जो होता है रेड लिटमस को टर्न्स ब्लू कर देता है। अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन मूल्यांकन में लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम निकाले हैं क्षार के बारे में बताइए और दूसरा क्वेश्चन क्षार के 3 गुणों के बारे में बताइए। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका नंबर अच्छे मिलेंगे और आपको
अम्ल और क्षार के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिल जाएगी। अब पुनरावृत्ति, जिसमें पहला क्वेश्चन हम किए हैं अम्ल का 2 उदाहरण बताइए और दूसरा अम्ल के 3 गुण बताइए। गृह कार्य में हम ज्ञान पर आधारित प्रश्न में लिखे हैं अम्ल किसे कहते हैं। बोध पर आधारित प्रश्न में लिखे हैं अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। प्रयोग पर आधारित प्रश्न में हमने लिखे हैं क्षार के गुणों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस तरह से अम्ल और क्षार का पाठ योजना हम बनाए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।